वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है, एनी स्टेट ऑफ अ सिस्टम विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई आर टी। तो हम यहाँ एक वेव फंक्शन लेते हैं, वेव फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं। जो वेव फंक्शन होता है हम जानते हैं कि हम उसको साई आर टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी वेव फंक्शन को साई आर टी से डिनोट करते हैं। और किसी भी सिस्टम को, किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को वेव फंक्शन से ही हम डिनोट करते हैं। और वेव फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब वेव फंक्शन को ऐसे डिनोट हम साई आर टी से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी स्टेट ऑफ अ सिस्टम विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है वो वन डायमेंशनल में भी हो सॉरी 2 डायमेंशनल में भी हो सकता है और 3 डायमेंशन में भी वो हो सकता है, ठीक है। तो इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई आर टी। दूसरा पोस्टुलेट्स है, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज एसोसिएटेड विद अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है जैसे कि एच हेड है, तो एच हेड जब हमारा कंजुगेट ऑफ एच के इक्वल आता है तो हम यहाँ पे इसको हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए हर्मिशियन ऑपरेटर का यहाँ पे एसोसिएट रहता है और वो मेजरेबल क्वांटिटी का होता है। तो रिप्रेजेंटेड होता है यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा। मतलब किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल को हम जब उसका ऑब्जर्व करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स है, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज विद विच मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैन गिवन बाय, यहाँ पे लिखा है, ये एक फॉर्मूला है, ए हैड साई इज इक्वल टू लैम्डा साई, ठीक है। यहाँ पे जो ए हैड है वो आइगन फंक्शन को डिनोट करता है और जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पे किसी भी पॉसिबल वैल्यूज़ का जो मेजरमेंट करते हैं वो हम इस फॉर्मूला के द्वारा करते हैं। अब हम पोस्टुलेट्स 4 पे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द वेव फंक्शन साई ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द वेव फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे कोई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ये टाइम के साथ तो बढ़ता जाएगा। अगर ये वेव फंक्शन का जो ये है ये बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन, तो यहाँ पे ये जो है, अगर हमको इसका डेवलपमेंट ऑफ द टाइम वेव फंक्शन का सिस्टम का मेजरमेंट करना है तो हम यहाँ पे इसको श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा करते हैं। डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एच हैड साई इज इक्वल टू ई साई होता है, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब हमारा पांचवा पोस्टुलेट्स है कि द एवरेज वैल्यू of an observable A corresponding to the operator A hat for a system described by wave function psi is given by। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल ए का एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गया है ऑब्जर्वेबल ए का, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए हैड साई डी ई बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि जो ये वेव फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन हमारा है। तो किसी भी वेव फंक्शन पे पार्टिकल्स होते हैं, सब जगह पे पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स का जो पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है, पार्टिकल फाइंड करने का, तो उसका जो फॉर्मूला है हम लिख सकते हैं साई mod ऑफ साई स्क्वायर साई कंजुगेट ऑफ साई, ठीक। ये जो है हमारा ये फॉर्मूला जो है वो हमारा किसी भी वेव फंक्शन पर पार्टिकल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।